थी, लेकिन हर छोटी चीज़ों में भी सुकून भरा होता था। रिश्तों में खटास कम, मिठास ज़्यादा हुआ करता था। पैरों में भले चप्पल नहीं थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट ज़्यादा हुआ करती थी। उस वक्त घर में पुराने साइकिल होती थी, लेकिन बच्चों के दिल में उसे चलाने की चाहत ज़्यादा हुआ करता था। कहते हैं गुजरा जमाना लौट कर नहीं आता, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाएगी और आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे। याद है वो दिन जब हम लोगों की माँ इस तरह के ईंट और मिट्टी से बने चूल्हे पर आग जलाकर खाना बनाया करती थी और हम लोग बचपन में उसी चूल्हे के पास बैठकर खाने का इंतजार किया करते थे। उस वक्त ज़्यादा उपले या सूखी लकड़ियाँ और पत्तों की सहायता से खाना बनाई जाती थी। तो कुछ लोग इस तरह का स्टोव पर खाना बनाया करते थे जो केरोसिन तेल से जलती थी। उस वक्त हर महीना सरकार की तरफ से केरोसिन तेल बांटे जाते थे, तो इस तरह हाथों में गैलन और डब्बे लेकर तेल लेने के लिए लोग लाइन में खड़े हो जाते थे। उस समय ना वॉशिंग मशीन होती थी, ना घरों में कोई नल लगे होते थे, इसलिए गांव घर की बेटियां बहू कुएं से बाल्टी भर के पानी लेकर आती थी और कपड़े किसी नदी या तालाब पे ले जाकर थापी से पीट पीट कर उसे धोया करती थी। दोस्तों, आजकल तो गांव में भी लगभग सभी के पक्के मकान बन गए, लेकिन उस दौर में गांव में सिर्फ एक आधा लोगों के पास ही पक्के मकान हुआ करता था। बाकी गांव के पास मिट्टी से बने हुए कच्चे घर हुआ करता था। पहले जब कोई पर्व त्योहार आता था तो लोग अपने घरों को मिट्टी और गाय के गोबर से लिपा पोती किया करते थे, क्योंकि वो सब शुभ माना जाता था। पहले पुराने घरों की दीवारों में एक आला यानी ताखा कहे जाने वाली ऐसी जगह जरूर बने होते थे जहाँ पर छोटी छोटी चीजें रखी जाती थी, जैसे घर की चाबियाँ, दवाई, माचिस और शाम को जलाने के लिए दिए, लैलटेन और लैंप इसी पर रखे जाते थे। हम लोग भी अपने बचपन की किताबें और कॉपियाँ इसी ताखे पे रखा करते थे, लेकिन अब घरों में इनकी जगह ड्रेसिंग टेबल या डिजाइनर अलमारियों ने ले ली। दोस्तों, वीडियो में दिख रहा है ये पंछी उन दिनों लगभग सभी जगह दिख जाया करती थी। बाग बगीचे, खास करके घर के आंगन में हमेशा चहकती रहती थी, लेकिन आज 5G के ज़माने में ये लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। आपने इस गौरैया पंछी को कब और कहाँ उड़ते हुए देखा था? कमेंट में जरूर बताना। याद है जब हम लोगों के हाथों में मोबाइल फोन नहीं थे तो गांव के मोहल्ले के सारे दोस्त गली के नुक्कड़ पे मिला करते, खूब हंसी मजाक किया करते थे। इसे लेकर किसी ने क्या खूब कहा है, उस दौर में सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थे उस वक्त। तब 90s के बच्चे दूसरे के साथ कई मजेदार खेल खेला करते थे। चोर सिपाही, चिड़िया उड़, छुपम छुपाई, गिल्ली डंडा, गिट्टी, पकड़म पकड़ाई, लंगड़ी टांग। बचपन में आप कौन सा खेल ज्यादा खेला करते थे? कमेंट में जरूर बताना। हमारे बचपन की वो सैलून की दुकानें जो कुछ ऐसे ही सड़कों के किनारे बनी होती थी, जहाँ पर जाकर हम लोग मात्र 2 रुपये देकर कटिंग करा लिया करते थे। तो कभी ऐसी खुली जगह पे बैठकर आज वो पल सच में बहुत मिस करते हैं। जब बिजली बत्ती नहीं थी गांव में, तब रातों में हम लोग खुले आंगन में दादा पापा जी के साथ ऐसे ही रातों में सोया करते थे। तो कभी दादी के साथ बैठकर रातों में कहानियाँ सुना करते थे। वो कहानियों में जो बात थी वो आज कहीं भी नहीं मिलते दोस्तों। वो सुकून, वो पल, वो जिंदगी सच में बहुत अनमोल थे। वो बगीचों से जाकर कच्चे आम चुराना, ये तो 90s के सभी बच्चे किया करते थे। फिर उसमें नमक मिर्च पाउडर मिलाकर खूब मजे से खाया करते। जब कभी पेड़ का मालिक आम चुराते देख लेता और मारने के लिए दौड़ता तो हम लोग हाथों में चप्पल लेकर भागा करते थे। तो कभी गर्मियों के दिनों में हम लोग दोस्तों के साथ तार के पेड़ों पे चढ़कर उसके फल को खाया करते थे। इसे हम लोग अपने भाषा में कोवा कहा करते। आप लोग किस नाम से जानते थे? कमेंट में बताना। याद है दोस्तों वो 90 दौर के सिनेमा हॉल जहाँ पे जाकर हम लोग पर्दे पे फिल्में देखा करते थे। कभी स्कूलों से भागकर 5 रुपए में टिकट खरीदा करते, फिर चुपके से बैठकर पूरी फिल्में देखा करते थे। सच में बचपन बहुत अनमोल था। बचपन में हम लोग चने का होरा भी लगा के खूब मजे से खाया करते थे। सबसे पहले कच्चे चनों को छुड़ाकर आग में डाल दिया करते। जब वो भून जाती थी फिर दोस्तों के साथ बैठकर खूब खाया करते थे। आज जब कभी बचपन के दिनों की बनाए गए गाड़ियों को देखता हूँ तो सच में आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसे कितने मेहनत से बनाया करते, कभी चप्पलों को काटकर, तो कभी लकड़ियों को काटकर, तो कभी लोहे वाली सिक्के बना के चलाया करते थे।
आज स्मार्टफोन के दौर में बच्चे क्या जाने कि कभी ऐसी घड़ियों को पहनकर खूब इतराया करते थे। वो बड़ी डायल वाली एचएमटी घड़ी, टाइटन, ये डिजिटल घड़ी उस जमाने की बहुत फेमस घड़ियां होती थी। याद है ये सब खटिया जो सिर्फ अब गांव में देखने को मिलती है, लेकिन 90 के दौर में हर घर में होती थी। कितना सुकून से लोग इस पे सोया करते थे। और छोटी बड़ी चरपाई, जिसे हम अपने भाषा में मच्छिया कहा करते थे, इस पर दादी माँ बैठा करती थी। 90 के दौर में गर्मियों के दिनों में मशीन का ठंडा पानी पीने का मजा ही कुछ और था, जो मात्र 50 पैसे प्रति गिलास मिल जाती थी। एक जमाना था दोस्तों, जब कुछ लोग कोयलों को इस तरह गोल गोल आकार में बनाकर धूप में सुखा लिया करते थे, फिर ऐसी चूल्हों पर उस पर खाना बनाया करते थे। क्या आपने देखा था? जरूर बताना दोस्तों। एक समय था जब बारातियों के स्वागत के लिए पूरे गांव मोहल्ले से खटिया ढोकर लाई जाती थी, लेकिन अब तो खड़े खड़े आवो, खड़े खड़े जाओ, फिर तुरंत खड़े खड़े खाकर घर चल जाओ। उस वक्त शादियों और बारातियों की बात ही अलग थी। ना कोई डीजे, ना कोई लाइट, ना कोई महंगी महंगी टेंट गड़ी होती थी, और न ही ज़्यादा दिखावा होता था। जरूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक। दुनिया के कुछ अजीब और अनोखे इवेंट्स जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। 1920 में सिर्फ 2 साल की बच्ची रोजालिया लोम्बार्डो की निमोनिया की वजह से डेथ हो गई। रोजालिया लोम्बार्डो इटली के पलेर्मो शहर की थी। उसके माँ बाप उससे इतना प्यार करते थे कि वह अपनी बेटी के अचानक मौत से टूट गए। वह चाहते थे कि उनकी बेटी हमेशा वैसे ही दिखे जैसे वह जिंदा दिखती थी। इसीलिए उन्होंने एक एक्सपर्ट प्रिजर्वर अल्फ्रेडो सलाफिया को बुलाया। अल्फ्रेडो ने एक सीक्रेट फार्मूला का यूज करके रोसालिया लोम्बार्डो की बॉडी को इस तरह प्रिजर्व किया कि आज 100 साल बाद भी उसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे वो बस सो रही हो। इसी वजह से उसे स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रोजेलिया का चेहरा इतना रियल लगता है कि कभी कभी लोगों को उसकी आंखें थोड़ी सी खुलती नजर आती, जैसे वह हमें देख रही हो। इस पर एक सिक्योरिटी कैमरा फुटेज भी आई है जिसमें उसकी आंखें बिल्कुल हल्की सी ओपन होती दिख रही है। कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल मानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि यह ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से होता है। जब लाइट मम्मी के ग्लास कॉफिन पर पड़ती है तो लगता है उसकी आंखें खुल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोजलिया की बॉडी पलर्मो के कैप्चिन कैटाकोम्स में रखी हुई है, जहां आज भी लोग उसे देखने जाते हैं। 1986 में क्रिस्टोफर थॉमस नाइट नाम के एक आदमी ने बिना किसी को कुछ बताए सब कुछ छोड़कर एकदम जंगल में चला गया और वह 27